अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का। तो उसके पहले दो क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई पॉसिबल। यानी कि हमारे पास जो रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उनको हम लोगों ने किस में चेंज करना है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। और इनको मज़ीद क्या करना है? सिंप्लीफाई, अगर तो ये पॉसिबल है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं कि कैसे रेडिकल एक्सप्रेशन को इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करना है। सेम वैसे ही हम इनको भी करेंगे, चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में और सिंप्लीफाई करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो इसको अब सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या है? 5 3 2। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो ये जो अंदर वैल्यू है ये है, हमें पता है रेडिकल एक्सप्रेशन है ये रूट की वजह से। और यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है वो 3 है और जो रेडिकेंट है वो क्या है? 5 है। लेकिन यहाँ पे एक मज़ीद काम क्या हुआ है वो ये है कि इसमें जो 2 है ना वो भी है पावर में, यानी कि इस पर 2 स्क्वेयर भी है। ब्रैकेट लगा के पूरी वैल्यू के ऊपर 2 स्क्वेयर भी है। तो अब हम इसे डायरेक्ट 2 स्क्वेयर को नहीं खोल सकते। पहले हम लोग अपने रेडिकल एक्सप्रेशन जो हमें रेडिकल फॉर्म दिया है इसको पहले एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे, दैन हम अपने स्क्वेयर को ओपन करेंगे। तो इसको पहले हम लोग जो हमारे पास ये अंदर वैल्यू है इसको रेडिकल एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं, सॉरी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में चेंज करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम पढ़ चुके हैं कि जब हम रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल में करते हैं तो हमारे पास जो इंडेक्स है वो फ्रैक्शन में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 1/3 और ये 2 बाहर। तो अब यहाँ पे जो ये है बेस है और ये वाली भी इसकी पावर है और ये स्क्वेयर भी पावर ही है। तो ये दोनों पावर्स क्या हो रही हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम इनको मल्टीप्लाई कर दें। 5 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अब ये जो 2 है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली वैल्यू के साथ नहीं होगा, ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा? 5 2/3। तो अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। तो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इस तरह हमारा पार्ट नंबर 2 क्या है? पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 10 है, रूट में इंडेक्स इसका 4 है और यहाँ पे पावर क्या है बाहर? 8। जैसे यहाँ पे स्क्वायर थी, यहाँ पे क्या है? 8। तो चलो इसको सोल्व करके देखते हैं। तो हम लोगों ने अपना क्वेश्चन लिख लिया 10 4 पावर 8। तो पहले हम लोग जो हमारे पास अंदर वाली वैल्यू है रेडिकल एक्सप्रेशन इसको चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल में, दैन हम इसको 8 की पावर को भी सोल्व करेंगे। तो पहले हम लोगों ने इसको सोल्व किया, 10 की पावर 1/4 आ गई और ये 8। अब ये दोनों पावर्स क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई हो रही हैं। 10 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8। अब यहाँ पे जो 8 है वो 4 के साथ क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। 4 का टेबल जो है वो 8 पे आ रहा है। 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो गई? कैंसिल हो गई। तो अब पीछे हमारे पास क्या बचा? नीचे तो कोई वैल्यू नहीं बची, ऊपर ही स्क्वेयर बचा है। तो यहाँ पे 10 की पावर क्या आ गई? 2। तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है कि हमें पता है 10 का स्क्वेयर किसके इक्वल है? 100 के। तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ गया? 100 के। अब पार्ट नंबर 4 को देखते हैं कि पार्ट नंबर 4 किस तरह सोल्व होगा। तो पार्ट नंबर 4 में भी हम पहले अपनी रेडिकल वैल्यू को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे होगा? ये बाहर माइनस का साइन भी है इसमें, इस क्वेश्चन में एक न्यू चीज़ जो है वो माइनस का साइन है साथ। तो पहले हम लोग इसको रेडिकल में चेंज करें, 6 की पावर 1/3 आ गया और ये बाहर वाली पावर वैसे की वैसे। अब ये माइनस को हम लोगों ने अंदर नहीं लिखना क्योंकि जो 6 की पावर है ना वो सिर्फ इतनी वैल्यू पे है, माइनस के ऊपर नहीं है, इसलिए बाहर माइनस क्या रहेगा? बाहर ही रहेगा। तो पहले हम पावर को खोलेंगे, देन हम इसको 1 के माइनस के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6। तो इसको अब क्या करेंगे हम लोग? 6 और 3 ये आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसिल हो रहे हैं। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे भी क्या आ गया? 6 का स्क्वेयर आ गया। सही है। तो अब हम इस स्क्वेयर को खोल लेते हैं। ये किसके इक्वल आ गया? 36 के इक्वल। तो हमें पता है 6 का स्क्वेयर किसके इक्वल है? 36 के इक्वल। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ ये थी कि ये माइनस
माइनस का हम लोगों ने स्क्वायर क्यों नहीं लिया? मैंने ऊपर भी बात कर दी है कि जो माइनस है वो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है, क्योंकि जो 6 है वो सिर्फ इतनी वैल्यू की पावर है, माइनस के ऊपर वो पावर नहीं है। इसलिए पहले हम अपनी पूरी पावर्स को सोल्व करेंगे, फिर हम उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो यहाँ पे स्क्वायर था वो इसको पॉजिटिव नहीं करेगा, ये नेगेटिव वैसे का वैसे आएगा, क्योंकि ये सिर्फ 6 का स्क्वायर है। अब जो पार्ट नंबर 4 है वो सेम पार्ट नंबर 3 की तरह है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करने के लिए हम लोग करेंगे कि इसमें पहले रेडिकल को खोलेंगे, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, 1/3 आ गया और ये 6। तो अब हम इस 6 के साथ ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब ये फिर 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो 6 की पावर क्या बन गई 2। तो हम इसको जब ओपन करेंगे 6 स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल है 36 के, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 जो है वो सेम हमारे पास पार्ट नंबर 3 की तरह है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या है माइनस है। तो पहले हम लोग अपने जो ये वाली वैल्यूज़ हैं इनको सोल्व कर लेते हैं। तो इनको सोल्व करने के लिए पहले तो हम अपने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सोल्व करते हैं। तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ गई 5 की पावर 1/3 के इक्वल, और ये हमारा स्क्वायर बाहर आ गया। तो अब ये जो स्क्वायर है ये इस माइनस के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसके ऊपर है। तो अब हम क्या करेंगे, खोलें इसको, 5 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये किसके इक्वल बन गया माइनस एज इट इज़ आ गया 5 की पावर 2/3। तो अब ये जो माइनस है अंदर वाली वैल्यू के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो -5 की पावर 2/3। तो अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है माइनस में। तो इसको हम किसी तरह सोल्व करेंगे सेम अपने पिछले क्वेश्चन की तरह, माइनस एज इट इज़ आ गया, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सोल्व करते हैं। तो वो किसके इक्वल आएगी 10 की पावर 1/4, तो 10 की पावर 1/4 के इक्वल आ गई। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे 8, अब ये पावर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 10 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब ये क्या हो गया कैंसिल, 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो -10 की पावर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे भी जो ये स्क्वायर है ये 10 के ऊपर है, माइनस के ऊपर नहीं है। तो इसको भी सोल्व करने के लिए हम सिर्फ 10 को ही सोल्व करेंगे, माइनस को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे माइनस एज इट इज़ बाहर आ गया, ये स्क्वायर के इसके इक्वल आ गया 100 के, तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर क्वेश्चंस की समझ आई है तो कमेंट्स में कमेंट करें, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।